एक्चुअली में ये एविएटर गेम कैसे काम करता है। लेकिन ये कहानी में ट्विस्ट ये है, फिर भी क्यों लोग बार बार इस चंगुल में फंसते जा रहे हैं, उसका कारण क्या हो सकता है? क्या सरकार और बैंक्स उन्हें ज्यादा सस्पिशियस मानती है? क्या ऐसे चांसेस हैं कि उसका बैंक अकाउंट साइबर क्राइम पुलिस सीज कर देती है या फ्रीज कर सकती है? तो अब ऐसी चीजों में जो पीड़ित लोग हैं वो करे क्या? तो आपने अभी कहा कि जब आप कम पैसे डालते हैं तो ये गेम आपको पुलिस जो है आपके घर पे भी आ सकती है। ओके, तो क्या इस एक्ट के तहत जो विक्टिम है उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो जाती है? अ, हेलो नमस्ते, मैं हूं प्रगति और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है वी टेक विपुल चैनल में, जहां हम एक और वीडियो आपके साथ लेकर के आए हैं ऑन अ गेमिंग स्कैम। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो थोड़े से स्पेशल ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि ये आप सभी के बहुत ही फेवरेट और चहीते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे विपुल की। सो प्लीज़ वेलकम मिस्टर विपुल टू टॉक ऑन हिज ओन चैनल अबाउट द गेमिंग स्कैम दैट इज़ हैपनिंग इन इंडिया। थैंक यू सो मच आज अपने ही चैनल में आने के लिए, नॉट एज अ होस्ट बट एज अ गेस्ट। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और मैं भी बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि खुद के ही चैनल पे मैं आज जो है एज अ गेस्ट बन के आया हूँ। हम बहुत ज़्यादा ईगर हैं आपसे बात करने के लिए। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहला सवाल जो हम आपके पूछना चाहते हैं आपसे वो ये है कि पहले तो अपनी निजी जर्नी के बारे में आप ज़रा बताइए कि कैसे आपको शुरुआत में पता चला कि एविएटर गेम एक स्कैम है। देखिए, जैसे लोगों को पता चलता है वैसे ही मुझे पता चला, क्योंकि मैं जो है फेसबुक इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ करता था पहले। तो मेरे भी फेसबुक और इंस्टाग्राम फीड में जो है एविएटर के एआई ऐड आते थे, जिसमें मुझे जो है अपने फेवरेट क्रिकेटर और सेलिब्रिटी दिखते थे। विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, अनंत अंबानी, शाहरुख खान, ऐसे ऐसे लोगों के ऐड जो है मुझे अपने फीड में दिखते थे इंस्टाग्राम और फेसबुक के। तो मुझे लगा कि ये जो ऐड है वो रियल है। तो हमारा फेवरेट एक्टर, सेलिब्रिटी, क्रिकेटर जो है ऐसी गेम की अगर ऐड करता है, ऐसा हमें लगता है। अगर वो शैम्पू की ऐड करता है तो हमें ये लगता है कि भाई हमें भी एक बार जो है वो शैम्पू जो है यूज़ करना चाहिए। तो अगर वो किसी गेम की ऐड करता है तो हमने सोचा कि क्यों ना हम जो है 500-600 रुपए डाल के जो है इससे स्टार्ट करें। तो वहीं से जो है मेरी जो जर्नी थी वो स्टार्ट हुई। उसके बाद मेरा लॉस हुआ, तब मुझे पता चला कि एविएटर गेम में लोगों का भी लॉस होता होगा। इस तरीके से मुझे पता चला कि भाई एविएटर गेम जो है वो स्कैम है। टोटली अंडरस्टूड। दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने बताया कि आपको जब आपने खुद इसके बारे में जाना, इसको खेलना शुरू किया, तब आपको पता चला कि ये एक गेमिंग ऐप नहीं बल्कि एक पूरा स्कैंडल है, एक स्कैम है। उसके बाद आपकी जो जर्नी थी उसमें ये पड़ाव कब आया कि जब आपको ये लगा कि मैं इसके बारे में और ज़्यादा रिसर्च करूँ और लोगों के साथ शेयर करूँ कि इसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये कब हुआ एग्जैक्टली? देखिए, पहले तो मेरे साथ स्कैम हुआ, तो उसके बाद मुझे लगा कि मेरे यहाँ पे जो 600 हज़ार रुपए गए हैं, उसे मैं यूट्यूब पे वीडियो बना के जो है कवर करूँगा। करेक्ट। क्योंकि मैं खुद एक यूट्यूबर था, तो मैंने सोचा कि मैं एविएटर एक स्कैम है ऐसा वीडियो बनाऊँ। तो मैंने जो है एविएटर के बारे में डिटेल्स निकालनी शुरू की। उसके बाद जो है मैंने एक वीडियो बनाया कि एविएटर गेम जो है स्कैम है, इसे आप ना खेलें। उसके बाद उस वीडियो पे जो है लोगों का इतना रिस्पॉन्स मिला कि अभी उस वीडियो पे मानेंगे नहीं आप, 7 मिलियन जितने व्यू होंगे। ओह वाओ! तो उसके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने ये लिखा कि हमारा जो है यहाँ पे लाखों का नुकसान हो गया है। काफ़ी लोगों ने ये भी बोला कि हम जो है अपना खेत, घर सब बेच के जो है यहाँ ओह पे गॉड! सब ज़ीरो हमारा कर दिया है। तो उसके बाद मुझे पता चला कि यार मैंने तो कंटेंट के लिए ये वीडियो बनाया था। खुद अपना पैसा रिकवर करने के लिए जो मैं एविएटर खेल के नहीं कर पाया, लेकिन मैंने सोचा कि भाई एविएटर स्कैम है ऐसा वीडियो बनाऊँगा और मेरा जो पैसा है वो यूट्यूब से मैं कवर करूँगा। लेकिन मैंने जो है उसके बाद बहुत ज़्यादा रिसर्च करना शुरू किया, क्योंकि मुझे जो है अपने मेल में लोग जो है बोलते थे कि यार मेरा इतना लॉस हो गया है सर, हमारे पास जो है अब खाने के पैसे नहीं बचे हैं, एविएटर ने हमें लूट लिया। उसके बाद मुझे पता चला कि ये जो गेम है हुँ। उसका एल्गोरिदम मुझे समझना पड़ेगा और इस गेम को मुझे समझना पड़ेगा और लोगों के सामने जो है इसका पर्दाफाश करना पड़ेगा। वाओ! बट सीरियसली इतने सारे लोग जो इस गेम में फँस चुके हैं।
दूसरी चीज़ कि क्या आपको पर्सनली आपने बताया ईमेल्स आए, कमेंट सेक्शन में पता चला, पर क्या पर्सनली इंडिविजुअली आप ऐसे लोगों को आपके आसपास देखते थे जो इस गेम का शिकार बन चुके थे या इसमें अपने पैसे गँवा चुके थे? देखिए, मेरे काफ़ी रिश्तेदार भी हैं ओह जो माय ये गॉड! गेम खेलते थे और जिन दोस्तों ने मुझे ये गेम रेफ़र किया और जिन दोस्तों को मैंने गेम रेफ़र किया, उन सभी का अभी जो है लॉस हो चुका है और वो भी मेरी तरह अभी इस गेम से दूर है और मेरे वीडियो देखने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि कोई और ये गेम को खेलेगा। तो आप सभी को पर्सनली भी यही सजेस्ट करते हैं हमेशा कि इस स्कैम में पड़ो मत, राइट? जी, जी, जी। ग्रेट, बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आपने जब एक बार धोखा खाया तो आपने ये पहल ज़रूर उठाई कि लोगों को भी जागरूक करते हैं, उसके लिए आपको सैल्यूट है दिल से। बढ़ते हैं थोड़ा गेमिंग ऐप की तरफ और आपसे अब गेमिंग ऐप के बारे में मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। उसमें पहला सवाल ये है सर कि आपने कैसे ये रिसर्च और एल्गोरिदम को समझा? और एक आसान सी भाषा में ज़रा हमारे दर्शकों को समझाइए कि एक्चुअली में ये एविएटर गेम कैसे काम करता है? देखिए, एविएटर गेम में एक्चुअली होता ये है कि सबसे पहले तो आप अगर लैपटॉप पे खेल रहे हैं, कंप्यूटर में खेल रहे हैं या मोबाइल में खेल रहे हैं, हुँ, तो आपके कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन में आपको जो है एक प्लेन दिखेगा, हुँ, जो कि उड़ना स्टार्ट नहीं करता है, उसके पहले आपको कुछ धनराशि वहाँ पे लगानी होती है। ओके। उसके बाद वो जो प्लेन है, आपकी धनराशि लगाने के बाद जब उड़ना स्टार्ट करता है, उसके बाद ये जो प्लेन है, वो थोड़ा ऊपर जाएगा, तो उसका जो गुणांक है यानी कि 1x बढ़ेगा। उसके बाद थोड़ा ऊपर जाएगा यानी कि होगा 2x। उसके बाद जो है थोड़ा ऊपर जाएगा यानी कि 3x यानी कि ये जैसे-जैसे जो है अपनी उड़ान भरेगा, वैसे-वैसे इसका जो गुणांक है वो बढ़ता जाएगा। तो अगर मान लो कि हमने यानी कि जो ये गेम खेल रहा है, उसने ₹100 लगाए प्लेन उड़ने से पहले। हुँ, उसके बाद जो है यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं कि आप कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। ओके। यानी कि अगर आपको यहाँ पे अपना पैसा 5 गुना करना है तो आपको 5x पे इसको निकालना है। यानी कि 100 का 500 करना है तो 5x पे इसको निकालना है। हुँ, लेकिन ये कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये जो प्लेन है वो कभी भी क्रैश हो सकता है। अगर आपने ये सोचा कि मुझे इसको 5x पे निकालना है, लेकिन ये जो प्लेन है वो 2x पे भी फट सकता है या तो फिर ओके। टेक ऑफ करने से पहले भी फट सकता है, जिस तरीके से अहमदाबाद में हुआ। इस तरीके से ये प्लेन जो है कभी भी क्रैश हो सकता है। ओह माय तो गॉड! अगर यहाँ पे हम ₹1000 डालते हैं, ये सोचते हैं कि इसे मुझे 10,000 करना है तो मैं इसको 10x पे निकालूँगा, तो 10x तक जाते-जाते आपका प्लेन फट गया, आपने अपना पैसा नहीं निकाला, तो आपका जो पैसा है वो यहाँ पे शून्य हो जाएगा। ओके। तो ये जो गेम है इसका एल्गोरिदम इस तरीके से वर्क करता है, ऐसा मैंने नोटिस किया और बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया कि जब-जब हम छोटा अमाउंट लगाते हैं तो ये जो प्लेन है वो लंबा उड़ता है। यानी कि ओह! इज़ पहले इट? पहले ये आपको जो है यहाँ पे भरोसे में ये लेगा। ये हुँ, गेम जो है आपको ट्रस्ट दिलवाएगा कि ये गेम सही है। हुँ, ये गेम आपके कंट्रोल में है ऐसा आपको लगेगा पहले। यानी कि आप जो है कम अमाउंट लगाएँगे तो आपको प्रॉफ़िट मिलेगा। उसके बाद आपको ये लगेगा कि भाई ये गेम मैं खेल रहा हूँ वो काफ़ी अच्छा है। हुँ। लेकिन आप ये गेम नहीं खेल रहे हो, ये जो गेम है वो आपके साथ खेल रहा है। आप जब ओके। हाई अमाउंट लगाओगे तो आपका पैसा जो है यहाँ पे आपका जो प्लेन है वो जल्दी क्रैश हो जाएगा। तो आपका कहने का मतलब ये है कि ये गेम पहले अपने खिलाड़ियों को फँसाता है, उनका ट्रस्ट जीतता है, उन्हें ये भरोसा दिलाता है कि ये बिल्कुल रियल है, उनके हिसाब से चल रहा है और आगे जाके उनके पूरे बैंक बैलेंस को क्रैश कर लेता है। ज़ीरो कर देता है। जी। ओह माय गॉड! ओके, सो अगला सवाल ये पूछना चाहूँगी कि जब लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा इस गेम के बारे में, आप खुद अपने चैनल पे इतनी ज़्यादा अवेयरनेस फैला रहे हैं, इतने ज़्यादा बातें हो रही हैं, फिर भी क्यों लोग बार-बार इस चंगुल में फँसते जा रहे हैं? उसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, इस गेम को इस तरीके से जो है यहाँ पे बिल्ड किया गया है कि अगर आप इस गेम को प्ले नहीं करेंगे लेकिन इस गेम के बारे में जानेंगे भी तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि इस गेम में एक ऐसा सिस्टम सेट है। यानी कि इस गेम में आपको पैसा कब डालना है और पैसा कब निकालना है, ये खुद जो है आपको तय करना है। यानी कि मान लो कि यहाँ पे आपने यहाँ पे ₹100 लगाए, उसके बाद आपको ये लगा कि भाई इसको जो है मुझे 10x करना है, यानी कि मुझे जो है इसका 100 का 1000 करना है। तो मुझे हुँ, जो है इसको 10x पे निकालना है। हुँ, लेकिन ये जो प्लेन है वो 8x पे क्रैश हो जाता है। ओके। तो आपको क्या लगेगा अगर आप हारेंगे तो? कि भाई गेम का जो कंट्रोल है वो मेरे हाथ में है। लेकिन 8x पे फट गया, तो 8x के पहले मैं निकाल सकता था, लेकिन ये मैंने नहीं निकाला, ये मेरी लालच थी कि मुझे 10x तक जाना है। तो गेम तो सही है, ऐसा आपको लगेगा हुँ, कि भाई सारा कंट्रोल मेरे हाथ में है, पैसा मैं जो है 5x पे भी निकाल सकता था, 6x पे भी निकाल सकता था, लेकिन मैं इसको निकाल नहीं पाया, ये खुद मैंने निकाला नहीं। तो करेक्ट, अगर आप जो है यहाँ पे हारते हो, तो खुद को दोष देते हो कि भाई ये गिल्ट ट्रिप। मेरी गलती है
कि भाई मैं बैग में जो है छाता लेके गया था, बारिश आ गई लेकिन उसके पहले मैंने छाता नहीं खोला, ये मेरी गलती है, ऐसा आपको करेक्ट। लगेगा। हम्म। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से इसका एल्गोरिदम जो है वर्क करता है और इस तरीके से वो जो कैश आउट का बटन है, हम्म। वो जो ग्रीन कलर का, हाँ जी। वो जो है आपको कब दबाना है वो आपके हाथ में है। और ये पावर आपको दिया गया है कैश आउट का, उस वजह से लोगों को ये लगता है कि भाई गेम सही है लेकिन मैं खुद जो है कैश आउट नहीं कर पाया, ये मेरी लालच थी। हमारी गलती है, ये गेम आपको ये फील करवाता है। जी। ओके, थोड़ा सा और इसके बारे में बात करते हैं, इसके बैंक अकाउंट्स के बारे में। अगर कोई भी खिलाड़ी इस गेम के अंदर अपना बैंक अकाउंट रजिस्टर करता है या उससे ट्रांजैक्शंस करता है, तो क्या ऐसे चांसेस हैं कि उसका बैंक अकाउंट साइबर क्राइम पुलिस सीज कर देती है या फ्रीज कर सकती है? जी, ऐसा हुआ है बहुत लोगों के साथ। हम्म। और मुझे मेल भी काफ़ी आया है और मेरे कमेंट सेक्शन में ये भी लोगों ने बताया है कि हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, हमने यहाँ से विड्रॉ लिया था। तो ये अक्सर इसलिए होता है कि अभी तो गेमिंग बिल जो है पास हो गया है, लेकिन इसके पहले जितनी भी फैंटेसी ऐप इंडिया में लीगल थी, चलती थी, तो अगर आपको वहाँ पे पैसे वगैरह ऐड करने हैं, वॉलेट में पैसे ऐड करने हैं, तो आप वहाँ पे अगर पैसे ऐड करते हैं तो एक पर्टिकुलर पेमेंट गेटवे होता है। गूगल पे ओपन हो जाता है, फ़ोन पे ओपन हो जाता है, पेटीएम ओपन हो जाता है अगर वॉलेट में पैसे ऐड करते हैं तो। लेकिन एविएटर गेम में आप अगर पैसे ऐड करना चाहोगे तो तरह-तरह के क्यूआर कोड और यूपीआई आईडी में पहले तो पैसे मंगवाए जाएँगे। उसके बाद ये बोलेंगे कि भाई 12 अंकों का यूपीआर कोड, अपना ट्रांज़ैक्शन आईडी जो है वो आप हमें दीजिए, उसके बाद हम वेरीफ़ाई करेंगे, उसके बाद जो है आपके वॉलेट में पैसे ऐड होंगे। यानी कि एविएटर गेम को ना तो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, ना तो एविएटर गेम वाले जो है कुछ टैक्स वगैरह पे करते हैं। ये जो है इल्लीगली यहाँ पे हम्म। चल रहा है। ओके, सो ऐसे बैंक अकाउंट्स जो इन गेम्स के साथ डील कर रहे हैं या ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, क्या सरकार और बैंक्स उन्हें ज्यादा सस्पिशियस मानती है? जी, अगर आपने यहाँ से विथड्रॉ लिया तो आपका बैंक अकाउंट जो है वो 90% जो है फ्रीज़ होने के चांसेस है। ओह माय मैं आपको गॉड। एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि वो लोग जो बैंक अकाउंट यूज़ करते हैं वो फर्ज़ी बैंक अकाउंट होते हैं, फ़ेक फर्म वाले बैंक अकाउंट होते हैं। हम्म। यानी कि अगर आपने ऐसी गेम से विथड्रॉ लिया तो पता नहीं एविएटर गेम से आपको विथड्रॉ आया है, ऐसा आपके ट्रांज़ैक्शन में नहीं दिखेगा। हम्म। लेकिन यहाँ पे राजू एंटरप्राइजेज़, श्याम एंटरप्राइजेज़ ऐसे फर्म वाले, रियली? यस, ओह माय गॉड। ऐसे यहाँ पे जो है नेम आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि आप सोचिए यहाँ पे कि फर्जी फॉर्म वाले बैंक अकाउंट से जो है आपको विड्रॉ मिलता है। ओके। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट फ्रीज इसलिए होता है कि मान लो कि कोई एक बंदा एविएटर गेम खेल रहा है, हम्म। उसने उसमें जो है 2 लाख रुपए डिपॉजिट किए। हम्म। उसके बाद गेम में उसके साथ कुछ स्कैम हो गया या फिर गेम वालों ने उसे विड्रॉ नहीं दिया या फिर उसका रिचार्ज जो है फंस गया। हम्म। तो वो बंदा जाएगा साइबर क्राइम में। ओके। साइबर क्राइम में जाने के बाद बोलेगा कि मेरा जो है इस गेम में स्कैम हो गया, मुझे जो है अपने पैसे वापस नहीं मिले या फिर मुझे विड्रॉ नहीं दिया गया। तो हाँ। साइबर क्राइम उनसे पूछेंगे कि अपना यूटीआर कोड दीजिए, अपना ट्रांजैक्शन आईडी दीजिए, अपना स्क्रीनशॉट दीजिए, आपने किस बैंक अकाउंट में पैसे डाले थे। करेक्ट। तो साइबर क्राइम जो है ये पता लगा लेता है कि भाई वो किस बैंक अकाउंट में गए हैं। हम्म। साइबर क्राइम जो है क्या करेगा, उस बैंक अकाउंट को फ्रीज करेगा। कौन से वाले? वो बंदे के नहीं, लेकिन गेम वालों का जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज करेगा, क्योंकि साइबर क्राइम को ये पता चल जाएगा कि वो पैसे उस बंदे ने किस बैंक अकाउंट में डाले हैं। ओके। उसके बाद उस बंदे के 2 लाख रुपए गेम वालों के पास है, तो हम्म। गेम वालों ने वो जो पैसे है वो लोगों में बांट दिए होंगे। क्यों हम्म। बांट दिए होंगे? क्योंकि जो लोग इस गेम में जीतते हैं उनको जो है उनका पैसा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना करके जो है वो लोग विड्रॉ के माध्यम से देते हैं। करेक्ट। तो वो बंदे का 2 लाख रुपए जिन-जिन लोगों के बैंक अकाउंट में एज़ अ विथड्रॉ गया है, उस गेम वाले ने बाँटा है। हम्म। तो भाई जब तक वो पैसा रिकवर नहीं होगा 2 लाख रुपए, जिन-जिन लोगों के बैंक अकाउंट में गया है मतलब घूमते-फिरते, तो उन सभी का बैंक अकाउंट फ्रीज़ होता है। मान लीजिए कि किसी ने जो है 20,000 का विथड्रॉ लगाया, हम्म। गेम वाले ने उसको जो है पैसे दे दिए 20,000, हम्म। और वो 20,000 किसके हैं? उस बंदे के हैं जिसके साथ स्कैम हुआ है। तो वो 20,000 जिसके पास गए हैं, वो मान लो कि किसी शॉप में जाके जो है 10,000 का टीवी खरीदेगा। हम्म। उसके बाद जो है वो 10,000 का जो शॉप ओनर है, वो टीवी का ओनर है हम्म। शॉप का, वो कहीं पे जाके जो है समोसे खाएगा, ओह माय। उसको जो है 300 रुपए देगा। तो वो जो चेन बनता गया है, उसका पैसा जिन-जिन लोगों के बैंक अकाउंट में गया है, हम्म। चेन के द्वारा उन सभी का बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज़ होता है। दैट्स सीरियसली वेरी बिग इशू। तो अब ऐसी चीजों में जो पीड़ित लोग हैं वो करे क्या? देखिए, अभी पीड़ित लोगों का पैसा जो है, हम्म। वो मतलब रिकवर होने के तो बहुत ही कम ही चांसेस होते हैं। लेकिन पीड़ित लोग करते ये है कि वो जो है सबसे पहले अपने बैंक में जाते हैं। बैंक में जाकर जो है वो पहले पूछते हैं कि मेरा बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज़ हुआ है।
उसके बाद जो है वो ये पूछते हैं कि मेरा बैंक अकाउंट किस सिटी से फ्रीज है, क्योंकि अगर आप गुजरात में रहते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि साइबर क्राइम जो है गुजरात वाला साइबर क्राइम है जो है हुँ। वही आपका बैंक अकाउंट फ्रीज करेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपका बैंक अकाउंट जो है बेंगलुरु, कोलकाता, यूपी कहीं से भी जो है बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। उसके बाद जो है शायद आपके घर पे नोटिस भी आ सकती है अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है तो। 2 नोटिस आती है, 41 ए सीआरपीसी और 91 ए सीआरपीसी की 2 नोटिस आती है। 91 ए सीआरपीसी की नोटिस अगर आपके घर आती है, हुँ, हुँ। तो आपको जो है साइबर क्राइम में जिस सिटी से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज है वहाँ पे जाना है। हुँ, हुँ। उसके बाद अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और बताना है कि वो जो पैसा आपके अकाउंट में आया था वो कहाँ से आया था, बस आपको इतना बताना है। ओके। लेकिन अगर 41 ए सीआरपीसी का नोटिस आता है, हुँ, तो हुँ। इसका मतलब है कि ये बहुत ही सीरियस इश्यू है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब-जब होगा तब-तब आपको बुलाया जाएगा। हुँ, अगर आप हुँ। नहीं जाते हैं तो पुलिस जो है आपके घर पे भी आ सकती है। ओके, तो क्या इस एक्ट के तहत जो विक्टिम है उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो जाती है? ऐसा कभी-कभी होता है कि उनके खिलाफ डायरेक्ट जो है एफआईआर आ जाती है। ओके, गॉट इट। अम, अब बात करते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर इन गेम्स और इन स्कैम्स के अंदर प्रभावित होते हैं। तो बेसिकली एडवर्टीजमेंट्स या सोशल मीडिया पे रन किए गए उन सभी फर्जी एड्स के थ्रू, जिसमें हमारे फेवरेट सेलिब्रिटी या जिन लोगों से हम इन्फ्लुएंस हुआ करते हैं, जी। उनके वीडियोस को यूज किया जाता है। तो आप इसके बारे में बताइए कि वो जो एडवर्टीजमेंट्स बनाते हैं जिसमें किसी फेमस क्रिकेटर को ले लिया या फिर किसी बड़ी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को ले लिया, तो वो किस तरह से जनरेट किए जाते हैं? देखिए, अभी ये जो गेम है, वो खुद इल्लीगल है हुँ, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भाई ये जो एविएटर गेम है वो वर्ल्ड वाइड चलती है। ओके। तो इसके पास पैसा तो भरपूर होगा। हुँ, हुँ। तो नो जितने भी डाउट। फैंटेसी ऐप है, वो अगर इंडिया में ऐड रन करवा रही है अपने क्रिकेटर्स के पास, हुँ, बड़े-बड़े सेलिब्रिटी के पास, तो भाई वो तो जो है इंडिया के यहाँ पे चल रही है, राइट। इंडिया बेस पे चल रही है। हुँ, लेकिन हुँ। ये जो एविएटर है वो तो पूरे वर्ल्ड वाइड चल रहा है। तो ये जो गेम फैंटेसी गेम इंडिया वाली है उनसे ज़्यादा पैसा है एविएटर के पास। हुँ। फिर भी एविएटर वाले जो है यहाँ पे फेक ऐड बनाते हैं। यानी कि जो क्रिकेटर, सेलिब्रिटी के आप लोग ऐड देखते हैं, हुँ, हुँ। जो कि मैंने भी पहले देखा था, देख के फँस गया था। तो जो हमको दिखाया जाता है वो ऐड एआई जनरेटेड होता है। डीप फेक एआई टेक्नोलॉजी से ये वीडियो बनते हैं। ओके। यानी कि जिस क्रिकेटर के और एक्टर के जो हम वीडियो देखते हैं सेलिब्रिटी के, हुँ, उनके इंटरव्यू वीडियो लिए जाते हैं, हुँ। उनका वॉइस सैंपल लिया जाता है और एक स्क्रिप्ट जो है वो लोग रेडी करते हैं कि इन लोग के पास क्या बुलवाना है। वो स्क्रिप्ट जो है वो यहाँ पे एंटर करते हैं, ओके, टेक्स्ट टू स्पीच। उसके बाद उनके पास वो सब बुलवाते हैं जो वो बुलवाना चाहते हैं। ओह! दैट्स रियली डेंजरस। पर इसका एक सवाल ये भी बनता है कि क्या ये एक्टर्स या क्या ये क्रिकेटर्स उनके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते, कोई भी लीगल नोटिस इशू नहीं कर सकते, क्योंकि इवेंचुअली उन्हीं के फैंस इसमें फँसते जा रहे हैं और उनका लॉस हो रहा है। तो ये क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, एविएटर का जो ऐड है वो सचिन तेंदुलकर जो कि बहुत ही दिग्गज क्रिकेटर है, हाँ जी। उनका भी एआई वीडियो यहाँ पे बना था और उन्होंने ट्विटर पे जो है ये डाला था कि ये जो वीडियो है वो मेरा नहीं है। और अक्षय कुमार का भी वीडियो आया था हुँ, और उन्होंने जो है ये आपत्ति जताई थी कि ये जो वीडियो है वो मेरा नहीं है और डीप फेक एआई टेक्नोलॉजी की वजह से हुँ। मेरा जो है बहुत ही दुरुपयोग किया जा रहा है मेरे वीडियो का। तो करेक्ट। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग ये ऐड चला रहे हैं वो हुँ, इंडिया से बाहर बैठ के ये ऐड रन करते हैं और टारगेटेड ऑडियंस जो है वो फेसबुक को बताते हैं कि आप इंडिया रखो। हुँ, समझ रहे हैं आप? हुँ। बाहर बैठ के ये ऑपरेट करते हैं क्योंकि इंडिया का लॉ इतना खतरनाक है कि अगर आप फेसबुक पे ऐड चलाना चाहेंगे हाँ। तो यहाँ पे आपको जो है बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा और ऐसी ऐड जो है यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि फेसबुक जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन करता है अगर आप इंडिया में बैठ के करेक्ट। ऐड रन करते हैं तो। करेक्ट, आई टोटली एग्री विथ यू। इवन हम भी कभी कभार अपने जो फेवरेट स्टार्स हैं उनके स्टोरीज में इस तरह के नोटिसेस हम देखते हैं कि ये सो एंड सो एडवर्टीजमेंट या सो एंड सो प्रोजेक्ट हमारा नहीं है, बट इट हैज़ बीन क्रिएटेड थ्रू एआई। तो पता चलता है कि एआई कितनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ बनती जा रही है लोगों के लिए। तो अब ये जो हमारे आम लोग हैं, आम जनता है, ये कैसे फ़र्क करे कि
असली एडवर्टाइजमेंट कौन-सी है या नकली स्कैम क्या है, कौन-सा ऐड सही है, कौन-सा ऐड गलत है, इसका फ़र्क कैसे पहचानें? देखिए, अभी तो गेमिंग बिल पास हो गया है, हुँ, तो ये बात यहाँ पे डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है। अभी तो जितने भी ऐड आपको दिखेंगे, वो समझ जाने हैं कि वो फेक है। हुँ, क्योंकि भाई यहाँ पे गेमिंग बिल पास हो गया है, तो भाई ऐसी गेम जो है, वो अब लीगल नहीं है। और मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये जो गेम है, वो पहले भी लीगल नहीं थी। आप हुँ, मेरी बात समझ रहे हैं? ये करेक्ट। जो गेम है, वो पहले भी लीगल नहीं थी। गेमिंग बिल तो पास जो है वो अभी-अभी हुआ है। हुँ, हुँ, लेकिन ये जो गेम है, वो पहले भी इल्लीगल थी, अभी भी इल्लीगल है और आगे चल के भी ये इल्लीगल ही रहेगी। क्योंकि गॉट मेरी बात आप समझ सकते हैं कि प्ले स्टोर पे ये गेम जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, और ये जो 100% गेम है इसमें रेफरेंस के द्वारा एंट्री मिलती है। यानी कि अगर मतलब आपके पास है, तो आप किसी को शेयर करेंगे, वो बंदा किसी को शेयर करेगा, तो रेफरेंस के थ्रू जो है ये चलता है। ओके। तो ये जो गेम है वो तभी भी इल्लीगल थी जब गेमिंग बिल पास नहीं हुआ था और अभी भी इल्लीगल है। हुँ, तो हुँ, यहाँ पे होता ये है कि गवर्नमेंट को जो है अब बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को जवाब देना आ जाएगा, क्योंकि बैंक अकाउंट तो बहुत लोगों के फ्रीज होते थे हाँ और जी। लोगों से पूछा जाता है कि किस गेम में से लिया, ये है वो है। हुँ, लेकिन अभी अगर ऐसी गेम से अगर आप पैसे विड्रॉ करोगे और आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होगा, तो आप ये नहीं बोल पाओगे कि मैंने इस गेम से जो है पैसा कमाया, ओके। क्योंकि वो ऑलरेडी अब इलीगल हो गया है। इल्लीगल हो गया, जी। राइट, गॉट इट। तो इन झूठे विज्ञापन जिनसे देखकर लोग प्रभावित होकर इन ऐप्स तक पहुंचते हैं, उन पर कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है आम पब्लिक के द्वारा? जी देखिए, यहाँ पे हम जो है ऐड को रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पे जो है कुछ लगाम लगाई जा सकती है। हम्म। भारत में एविएटर गेम या फिर ऐसे जो भी गेम हैं उनको लेकर के सरकार क्या कुछ कर सकती है आगे बदलाव नियमों में, या फिर क्या इस उनको कंप्लीटली इसे बैन कर देना चाहिए? देखिए सरकार को इसे बैन तो करना ही चाहिए हम्म। और मैं तो पहले से बोलता आया हूँ, अभी भी मैंने कहा कि ये जो गेम है वो इंडिया में लीगल नहीं है, क्योंकि ये प्ले स्टोर पे नहीं है और ये जो है मैंने बताया कि हर बार जो है अपना जो वेबसाइट है वो चेंज करते हैं। हम्म। तो ये जो गेम है उस पे कोई लगाम नहीं लगाया जा सकता और ये जो गेम है वो पहले भी लीगल थी, इल्लीगल तरीके से चल रही थी और अभी भी इल्लीगल तरीके से चलेगी। लेकिन यहाँ पे जितने भी नागरिक है, जो भी इसे खेलना चाहते हैं, जो भी ये सोचते हैं कि एविएटर से मैं मालामाल हो जाऊँगा, तो उनको अपने पे कंट्रोल रखना है कि भाई ये जो गेम है वो लीगल है। हाँ। यहाँ से अगर पैसा कमाया तो भाई मैं जो है जेल भी जा सकता हूँ। हम्म। तो इस तरीके से खुद को कंट्रोल रखना पड़ेगा। करेक्ट, यहाँ पे करेक्ट। जो है गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकती। तो आपने बताया कि गवर्नमेंट सभी चीज़ों को कंप्लीटली ब्लॉक शायद नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे पर्सन टू पर्सन रीच भी बढ़ रहा है, लिंक्स और कई सारे ऐसे इलीगल वेज हैं जिसके थ्रू इसको स्प्रेड किया जाता है। अब इन चीज़ों में क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे ये चीज़ें शेयर हो रही हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि वो कैसे लोगों को अपने यूजर्स को प्रोटेक्शन दे? देखिए, अभी सोशल मीडिया पे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यूट्यूब भी जो है इस पर थोड़ा एक्शन ले कि जो लोग ऐसी गेम को प्रमोट करते हैं, उनका वीडियो जो है यहाँ से रिमूव कर दे। करेक्ट। या फिर जो भी व्यूअर्स है, वो ऐसे वीडियो देखते हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप जो है ऐसे वीडियो को रिपोर्ट कीजिए। ताकि जो है जिस तरीके से हम्म। लोगों का स्कैम हुआ है, लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, वैसा फ्रॉड जो है लोगों के साथ ना हो और करेक्ट। चंद कमीशन के लिए अगर जो है लोग ऐसी गेम का प्रमोशन अभी करने लग गए हैं या हाँ फिर जी। जो है अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को जो है ये गेम देते हैं, तो भाई ये जो है बहुत ही गलत बात है। करेक्ट। तो बहुत ही फेमस डायलॉग है कि जब एक भाई कहता है कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हम जवाब में कह सकते हैं कि मेरे पास एविएटर है, तो सावधान हो जाओ, क्योंकि ये आपके पास जो है वो भी ले वो सकता भी है। ले सकता है। सर, अगला सवाल आपसे ये है कि इन गेम्स को लेकर के लोग कैसे फ़र्क पहचाने कि ये गेम्स एक सट्टा है, एक जुआ है या फिर एक स्कैंडल है जिसमें उनके पैसे गँवाए जा सकते हैं? देखिए, अभी कुछ ना करने के बदले में हुँ, कोई गेम या एप्लीकेशन आपको बहुत कुछ देने का वादा करती है, हुँ, तो लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि भाई ये जो है स्कैम है। हुँ, समझ रहे हैं आप? अगर मान लीजिए कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम जो है ऑनलाइन डेटा एंट्री पे जॉब करते हैं, हम लोग जो है टास्क कंप्लीटिंग वाली जो है एप्लीकेशन पे वर्क करते हैं और हम जो है 8-8 घंटा, 9-9 घंटा जो है ऑनलाइन डेटा एंट्री करते हैं और हमें कम पैसा मिलता है। हुँ, लेकिन वो स्कैम है, लेकिन एविएटर जो है वो रियल है, क्योंकि वो 2 मिनट में पैसा 2 गुना, 3 गुना, 4 ईज़ी गुना कर मनी, देता है। करेक्ट। हाँ, तो भाई ये डिफरेंशिएट आपको जो है यहाँ पे मतलब वो आपको पता लगाना है कि अगर कोई एप्लीकेशन गेम कुछ ना करने के बदले में आपको इतना सब दे रहा है, उसका मतलब क्या है? हुँ, और दूसरी बात कि मैं मेरे जितने भी
वीडियोस बनाता हूँ, हुँ। उसके नीचे लोग ये कमेंट करते हैं कि भाई तुम जो है पैसों के लिए ये वीडियो बनाते हो। अच्छा। तो उन लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर मैं पैसों का ही इतना लालची होता तो मैं ऐसी गेम का प्रमोशन करता। क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता है कि मेरे वीडियोस बिल्कुल पे जो है सही बात है। अच्छे बिल्कुल, अच्छ एब्सोल्यूटली 100%। अच्छे व्यूज़ जाते हैं। तो भाई मैं ऐसी गेम का अगर प्रमोशन करूँगा तो गेम वाले भी मुझे पैसे देंगे और यूट्यूब के द्वारा भी मुझे पैसे दिए जाएँगे। सही बात है। लेकिन इन लोगों को ये नहीं ब बात पता चल रही है कि भाई हम जो है यूट्यूब पे कुछ अच्छा सिखाते हैं, उसके लिए यूट्यूब हमें चंद पैसा देता है तो उसमें क्या ही बुराई है। क्या ही बुराई है। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है, आई एम सो सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, कि अगर आपके वीडियो को देख करके कुछ लोग बच जाते हैं इस चंगुल से, तो वो सबसे बड़ी बात है और उसकी सबसे ज़्यादा अहमियत है। रादर देन जो पैसे आप कमा रहे हैं, आपका कंटेंट इस गेम से पहले भी चल रहा था, इसके बाद भी चलता रहेगा। तो मेरा भी थिंकिंग आपके जैसा ही है, जैसा कि आपने कहा कि मेरे वीडियो में अगर 100 कमेंट आते हैं हुँ, तो उसमें से अगर 95 लोग ऐसा बोलते हैं कि मुझे इस गेम की लिंक दो, मुझे इस गेम की लिंक चाहिए या फिर तुम जो है झूठे वीडियो बना रहे हो। हाँ। लेकिन अगर 5 लोग ये कमेंट करते हैं कि सर ये वीडियो देखने के बाद जो है मेरा पैसा डूबने से बच गया या अब मैं ये गेम नहीं खेलूँगा, तो वो मुझे जो है बहुत ही खुशी देता है कि भाई मैं वो 95 लोगों का भला ना करूँ जो कि लालची है, जो कुछ ना करके जो है पैसे कमाना चाहते हैं, उसका मैं भले ही भला ना करूँ, लेकिन वो 5 गरीब का पैसा जो मैंने बचाया है, तो उसकी वजह से मेरा जो जीवन है वो मैं धन्य समझूँगा। और दूसरी बात एब्सोल्युटली। कि आप जो है स्कूल में गए होंगे, हुँ, स्कूल में आपने शिक्षा ली है, हुँ। तो जो टीचर है उसने आपको पढ़ाया है, हाँ जी, तो पैसा लगता है। करेक्ट। टीचर कुछ अच्छा पढ़ाने का पैसा देता है। हुँ, समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे अगर हम किसी को अच्छा पढ़ा रहे हैं, कुछ अच्छा नॉलेज दे रहे हैं, किसी चीज़ से बचा रहे हैं, तो करेक्ट। उससे उन लोगों के पास से पैसे नहीं ले रहे, लेकिन हम जो अपना टैलेंट दिखाते हैं, जो मेहनत करते हैं, उसका यूट्यूब एब्सोल्युटली। अगर हमको कुछ पैसा देता है, तो उसमें ही इन लोगों को क्या बुराई है, जो लोग हुँ। खुद एविएटर से कमाना चाहते हैं, कुछ ना करके। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो ये जो ईज़ी मनी कमाने के शौकीन लोग हैं, जो इनको बैठे-बैठे घर बैठे-बैठे पैर पसारे हुए, बिस्तर पे लेटे हुए एक गेम खेल कर के पैसा जीतने का बड़ा शौक है, इन लोगों को कैसे इस चीज़ से समझाना चाहिए कि भई आप इसमें ना फँसे, यहाँ पे आपका नुकसान होगा ऑन लॉन्ग टर्म? देखिए, अभी आप लोगों को समझना है कि ये गेम स्कैम है या नहीं, तो मेरा कमेंट सेक्शन जो है इस वीडियो का वो चेक कर लेना। ओह वाओ! बहुत सारे लोग जो है मैं डेफ़िनेटली बोलने जा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग यही कमेंट करने वाले हैं कि मेरा इतना लॉस हो गया, हुँ, आपका वीडियो मैंने पहले क्यों नहीं देखा या फिर आपका वीडियो मैंने पहले देखा था, उसके बाद मैंने जो है गेम खेलना बंद कर दिया, शुक्रिया। अगर आपको देखना ही है तो मेरे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन मैं श्योर हूँ कि जिन-जिन लोगों के साथ स्कैम हुआ है, वो भी इस वीडियो के नीचे जो है कमेंट करेंगे कि मेरा इतना लॉस हो गया या फिर मेरा पैसा जो है फँसा है या फिर मेरी आईडी ब्लॉक कर दी। क्योंकि ये गेम वाले ऐसा करते हैं कि अगर आप कम पैसे डाल के ज़्यादा निकालने की सोचते हो तो आपका आईडी जो है वो ब्लॉक कर देते हैं। ओह! तो आपने अभी कहा कि जब आप कम पैसे डालते हैं, तो ये गेम आपको ब्लॉक कर देता है, आपकी आईडी को ब्लॉक कर देता है। इफ यू प्ले स्मार्ट विथ इट, इट प्लेज़ यस, स्मार्टर विथ यू। यस डेफ़िनेटली अगर आपने ₹1000 डाल के यहाँ पे 50,000 कर भी लिए, हुँ, तो वो पैसा आपके गेम के वॉलेट में, ना कि आपकी बैंक के वॉलेट में। करेक्ट। अगर वो गेम के वॉलेट में से आपके बैंक में जाना चाहिए या नहीं, ये गेम वाला डिसाइड करेगा। ओह! तो ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल है। दिस इज़ अब ये जो हमने बात की कि आजकल के युवा हैं, उन्हें मेहनत करने से काफ़ी संकोच लगता है, जो ईज़ी मनी कमाने के शौकीन हैं, तो आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से उन्हें कुछ टिप्स दीजिए कि कैसे वो ईज़ी मनी का लालच छोड़कर मेहनत की तरफ प्रोत्साहित हों? देखिए, अभी मैंने जो है इतना बड़ा सेटअप किया है, मैं खुद जो है यूट्यूब से कमा रहा हूँ, तो मैंने जो है एविएटर खेलने का सोचा था लेकिन मैं उससे नहीं कमाया हूँ, ये मेरी मेहनत है और मुकेश भाई अंबानी और अनंत अंबानी और जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो अभी बड़े ऊँचे लेवल पे हैं, तो उन्होंने एविएटर नहीं खेला है, आप मेरी बात को समझिए। करेक्ट, करेक्ट। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई एविएटर से मालामाल हो सकते हैं, अपना हुँ, पैसा जो है 2 गुना 3 गुना कर सकते हैं, तो भाई अंबानी जी को बताइए, वो अपना पैसा डाल के जो है 2-3 मिनट में उसको डबल कर लेंगे। एब्सोल्युटली। ये सारा शॉर्ट टर्म है। दिस इज़ नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन, राइट? जी, जी। एब्सोल्युटली। ऑलराइट, तो विपुल जी बढ़ते हैं इस वीडियो के अंत की तरफ और एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो फर्जी विज्ञापनों, फेक एड्स, एआई जनरेटेड वीडियोस से प्रभावित हो जाते हैं और उसे सच मानने लगते हैं और उसकी वजह से इस तरह के स्कैम में, स्कैंडल्स में फंस जाया करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों को? देखिए, अभी मैं तो उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जितने भी विज्ञापन, जितने भी एडवर्टाइज़मेंट वो देखते हैं क्रिकेटर के, सेलिब्रिटी के, वो सारे फेक हैं।
हुँ, क्योंकि भाई अब तो अगर आपको ये एडवर्टाइज़मेंट दिखे तो समझ जाना है कि भाई ये जो है फेक ही है, क्योंकि गेमिंग बिल पास हो गया है। हुँ, तो अगर प्रमोशन के चक्कर में अगर वो लोग क्रिकेटर और सेलिब्रिटी जो इसको प्रमोट करेंगे तो प्रमोशन के लिए भी यहाँ पे बहुत बड़ा जुर्माना रखा गया है। ओके। हाँ, तो हुँ, आपको ये समझ जाना है कि ये जो है वो स्कैम है, और आपको पहले तो यही समझना है कि उन लोगों के पास उतना टाइम ही नहीं है कि ऐसी स्कीम वाली एप्लीकेशन का जो है वो प्रचार करेंगे। करेक्ट, एब्सोल्युटली। इन दिनों हम बहुत सारे एआई जनरेटेड फेक वीडियोस देखते हैं और कई बार हमारे लिए भी ये बहुत मुश्किल हो जाता है ये समझ पाना कि क्या ये नकली है या क्या ये असली है, क्योंकि इतनी ज़्यादा एआई ने एडवांसमेंट कर ली है, इतना डेवलप हो गया है। थैंक यू सो मच, आपने इतनी इनसाइट्स दी, इतना नॉलेज शेयर किया और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी आज की व्यूअर्स को बहुत सारा इसके अंदर से टेक अवे मिला होगा। और अगर आपको और भी कुछ पूछना है या कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट्स में जा कर के हमें ज़रूर बता सकते हैं। वी विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो जस्ट लाइक दिस ऑन वी टेक विपुल चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। जय हिंद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।